प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। प्रभु से प्रेम करने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, आप लोग किधर भी हिंदुस्तान में या पंजाब में या बाहरी देश में कहीं भी बैठकर आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उसके लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम ये आशा करते हैं कि प्रभु आपको इस पवित्र वचन के द्वारा आशीष दे और आपका आत्मिक जीवन प्रभु में आगे बढ़ता जाए और प्रभु आपको और भी गहरे प्रेम में प्रभु के साथ एक पवित्र रिश्ता रखने के लिए प्रभु आपकी सहायता करें। तो आइए आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझे एक विषय सीखने का मौका दिया है। वो विषय ऐसा है कि जैसे हम स्कूल में कोई भी भाषा सीखने के लिए उसके मेन अक्षर होते हैं। जैसे हमने इंग्लिश सीखना है तो ए नंबर 1 जो होता है A4 सिखाते हैं, फिर B4 सिखाते हैं, C4 सिखाते हैं। ऐसा प्रभु ने मुझे ABCD प्रभु में हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए और हमारे प्रभु के दास दासियों के लिए कि मसीह में भी, मसीह वचन की शिक्षा में भी ABCD है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे A4, तो A4 एटीट्यूड, जिसका मतलब है घमंड, घमंडी। तो जब हम प्रभु में नहीं थे, हम इतने घमंडी थे, हम दूसरों को तुच्छ जानते थे, हम घमंड की बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम जो कुछ नहीं थे उसको ज्यादा बढ़ा करके बोलते थे। तो हर प्रकार का घमंड हमारे जीवन में था। एजुकेशन का, धन दौलत का, ऊंचे पद का, कि मेरे पास ऊंचा स्थान है, ऐसा। तो जब हम प्रभु में आए तो प्रभु ने हमारे जीवन को परिवर्तन कर दिया, हमें उद्धार दे दिया, हमारा जीवन एक नया जीवन बना। तो वो जो कुछ भी किया वो सब प्रभु ने किया। उसने अपने लहू से हमें धोया, उसने पवित्र आत्मा का शाप हम पर लगाया। तो हम पहले पापी थे, हमें पवित्र लोगों का नाम दे दिया। हम मूर्ख थे, वचन में लिखा परमेश्वर मूर्खों को चुना, तो भी परमेश्वर ने हमें मूर्ख नहीं रहने दिया, हमको बुद्धिमान बना दिया। तो उसके लिए हम रात दिन प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए और किसी प्रकार का भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि लूसीफर स्वर्गदूतों ने घमंड किया तो अपने स्थान से प्रभु की हजूरी से गिर गया। आदम हवा ने घमंड किया तो अपनी प्रभु की हजूरी से गिर गए। फिर राजा लोग हम देखते हैं, नबूकदनेस्सर राजा है,
उजिया राजा है। ऐसा एटीट्यूड के बारे में हमने वीडियो में थोड़ा कुछ बताया है। जो हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं उसमें YouTube में आप देख सकते हैं, प्रभु का वचन सीखने के लिए बिना किसी लालच के प्रभु की सेवा में हम लगे हुए हैं। और आपकी हम प्रार्थना चाहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें और प्रभु के वचनों को सीखते रहें। सो A4 के बारे में थोड़ा कुछ हमने YouTube में भरा है, वो आप अर्शपाल प्रश्न करके निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। एटीट्यूड। फिर प्रभु ने मुझे ये समझाया B4। तो B4 जब हम देखते हैं तो B4 में का मतलब B4 बिहेवियर यानी व्यवहार। तो जब हम प्रभु में नहीं थे, हम अपने पड़ोसियों से कैसे व्यवहार करते थे, हम अपने माता पिता से कैसे व्यवहार करते थे, हम अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार करते थे, और हम अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करते थे, बहू सास के साथ कैसे व्यवहार करती है और सास बहू के साथ। ऐसा जब हम प्रभु में नहीं थे, पाप में थे, शैतान के राज में थे, तो हम बहुत बुरा व्यवहार करते थे। लेकिन जब हम प्रभु में आए तो प्रभु में आए भाई बहन को बोलते हैं नई सृष्टि। जब हम प्रभु में आए तो हम क्या बन गए? नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन। तो नई सृष्टि क्या है? व्हाट इज द न्यू क्रिएशन? हिजकिय्याह 36:26 जब हम पढ़ते हैं तो उनमें लिखा है, मैं आपको नया मन दूंगा और नया आत्मा डालूंगा। तो नई सृष्टि क्या है? प्रभु ने हमें नया मन दे दिया और नया आत्मा मुझ पर डाला, फिर नया जीवन मुझे दिया, न्यू हार्ट, न्यू स्पिरिट, न्यू लाइफ और न्यू कैरेक्टर, नया चाल चलन। ये सब प्रभु ने हमें दिया। वचन कहता है तुम नई नई भाषाएं बोलोगे। तो लैंग्वेज भी नहीं, पहले हम बेकार की बातें बोलते थे, सब कुछ नया कर दिया। तो हमें अभी जब प्रभु ने सब कुछ नया कर दिया, प्रभु के स्वभाव के अनुसार हमको बनना है और हमारा व्यवहार वचन के अनुसार, पति अपनी पत्नी को अपनी हड्डी मां समझने का है और पत्नी अपने पति के अधीन रहकर उसको सिर मानने का है। फिर हमने अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने का है। यानी जो कुछ भी हमने करना है प्रभु के वचन के अनुसार बिहेव करना है, विश्वासी भाई बहनों के साथ, प्रभु के दास के साथ, प्रभु के दास ने भी विश्वासियों के साथ मसीह का व्यवहार करना है, मसीह का बिहेव। फिर प्रभु ने मुझे यह सीखने का मौका दिया C4 कम्युनिकेशन, जिसका मतलब है वार्तालाप, यानी आपस में बैठ के बातचीत करना। जब आपस में बातचीत करना है तो उसके लिए एक दूसरे के लिए समय होता है। तो हम प्रभु के साथ जब समय निकालेंगे, प्रभु के साथ जब बातचीत करेंगे तो हमारा और भी प्रेम गहरा हो जाएगा। हम व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के साथ में बैठना अति जरूरी है। ये बात मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। C4 कम्युनिकेशन,
यानी वार्तालाप, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक प्रभु के साथ हमको बातचीत करने के लिए समय होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के वचन को देखें तो परमेश्वर ने हमें बनाया क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी हमारे साथ बातचीत करना चाहता है। उसके लिए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। निर्गमन 33 का 11, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11, निर्गमन 33 का 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। पंजाबी में, हिंदी में भाई लिखा है, लेकिन पंजाबी में दोस्त, मित्र लिखा है, और इंग्लिश में भी फ्रेंड। तो इधर में लिखा है, क्या लिखा है? एक बार फिर दोबारा पढ़ना चाहूंगा। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। ध्यान दीजिए, यहोवा परमेश्वर मूसा से ऐसे आमने सामने बातें करता था जैसे प्रिय मित्र के साथ। मैं भाई शब्द नहीं लूंगा इधर, क्योंकि इंग्लिश में फ्रेंड और पंजाबी में दोस्त, तो लिखने में कभी कभी भूल होती है, तो मैं फ्रेंड, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को एक दास करके, नौकर करके नहीं बनाया। और प्रभु यीशु भी नए नियम में जब हम वचन को देखते हैं तो यूहन्ना सुसमाचार में प्रभु भी कहते हैं कि मैं तुमको अभी दास नहीं मित्र कहूंगा। सो प्रभु के साथ हमारा कितना गहरा प्रेम होना चाहिए, जैसा एक मित्र के साथ। जैसे मित्र को हम दिल की बात बोलते हैं, थोड़ा अलग समय निकालते हैं। बहनों के भी आपस में मित्र होते हैं, बहनें, और भाइयों का भी होता है, दिल की बात बोलते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 15 का 14, जॉन चैप्टर 15 वर्स 14। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। देखिए, इस्राएल में नए नियम में प्रभु यीशु जो स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो भी हम मनुष्यों के साथ कितना गहरा संबंध रखना चाहता है। वो कहता है, मैं आपको दास नहीं मित्र कहूंगा, माय फ्रेंड। सो इस बात को हम समझे तो परमेश्वर पहले मनुष्य को जब बनाया, उसको अपनी पूजा करने के लिए, अपनी आराधना करने के लिए, डबली बजाकर गीत गाने के लिए नहीं बनाया। क्यों उसकी पूजा करता रहे? एक फ्रेंड, एक दोस्त, एक मित्र की तरह बनाया। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7 और 8 वचन पढ़िएगा। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, 8। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। इधर में
हम देखते हैं परमेश्वर का मनुष्य के साथ कितना गहरा प्रेम है। मनुष्य को बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, फिर अपना सांस मिट्टी के अंदर फूंका है और मिट्टी को मांस, हड्डियां और नसों में तब्दील कर दिया है। मिट्टी का पुतला बनाकर मिट्टी नहीं रहने दिया, मिट्टी को मांस, हड्डियां, नसों में बदल डाला और एक सुंदर मनुष्य बनाया है। और जब सुंदर मनुष्य बना दिया तब परमेश्वर उसके साथ वार्तालाप यानी बातचीत करता है। इसको इस बात को समझने के लिए उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 15 और 17 पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15 एंड 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करें और उसकी रक्षा करें। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमीन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना नजदीकी संबंध परमेश्वर के बीच में और पहले मनुष्य के बीच में गहरा संबंध है। बनाया है, फिर उनको लेकर के स्पेशल, उस समय का स्पेशल स्थान अदन के वाटिका में रख दिया है। फिर रखने के बाद उनके साथ बातचीत किया है, उनको समझाया गया है कि तुम इस पूरे वाटिका के फल खा सकता है, लेकिन इधर में एक पेड़ है जो भले और बुरे की पहचान करने वाला पेड़ है, उसका फल तुम कभी न खाना, जिस दिन खाओगे तुम मर जाओगे। ये पवित्र आज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रिय दोस्त आदम को दिया था। बड़े भेद की बात थी मृत्यु, क्योंकि आदम यह गहराई नहीं जानता था कि मरने का मतलब क्या है। पता तो बाद में चला जब उन्होंने प्रभु की पवित्र आज्ञा तोड़ डाली और आत्मिक तौर पर मर गया और परमेश्वर के साथ का संबंध टूट गया। और जब संबंध टूटा तो आत्मिक तौर पर मर गया। आत्मिक तौर मरने का मतलब परमेश्वर के साथ का जो गहरा प्रेम था वो चले गया। परमेश्वर के लिए जो उनके अंदर आदर था वो चले गया। परमेश्वर का जो भय उनके अंदर था वो भी चले गया। परमेश्वर के ऊपर का जो भरोसा, जो विश्वास था वो भी चले गया। इसलिए इस बात से हमको ये सीख मिलती है कि प्रभु यीशु के द्वारा मरे हुए आदम को और स्त्री को और पूरे जगत को जो पाप के कारण मर गया था, सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़ करके कंवारी मरियम के गर्भ में आते हैं, मनुष्य का रूप धारण करते हैं और अपना प्राण क्रूस पर पूरे जगत के लिए दे देते हैं और पूरे जगत को जो आत्मा में मर गया था उसको नया जीवन प्रदान कर देते हैं और फिर परमेश्वर के साथ नए सिरे से एक रिश्ता बनता है, जैसे पहले मनुष्य का
परमेश्वर के साथ नाता था। तो अभी जब एक व्यक्ति वर्तमान काल में भी सत्य परमेश्वर प्रभु यीशु के विषय में वचन सुनता है ध्यान देकर और वचन को ग्रहण करता है और प्रभु के गहरे प्रेम को समझता है, तब वो रोते रोते अपने पाप को अंगीकार करता है और ये मानता है कि मैं पापी हूं और इस बात का उनको ज्ञान आ जाता है कि मुझे बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर कोई और नहीं, वह प्रभु यीशु है और मुझे आनंद जीवन देने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आज के बाद मैं उस प्रभु को अपना प्रभु और परमेश्वर करके ग्रहण करूंगा और मृत्यु तक उनके साथ चलता रहूंगा। जो भाई बहन उस पर विश्वास करता है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेता है, उसके अंदर प्रभु के लिए गहरा प्रेम उत्पन्न होता है। अभी उनको अनंत जीवन मिला है ना, प्रभु यीशु के प्रति गहरा प्रेम उनके अंदर उत्पन्न होता है और प्रभु के लिए आदर उत्पन्न हो जाता है और प्रभु का भय उनके अंदर उत्पन्न होता है और प्रभु के ऊपर का भरोसा विश्वास उत्पन्न होता है। आत्मा में वो आनंद जीवन पाता है। तो जब हमने जीवन पाया है, हमारा दोबारा परमेश्वर के साथ नाता जुड़ा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना घर का काम छोड़ते हुए, बहनों को किचन का काम छोड़कर अपने प्रभु के लिए समय निकालकर प्रभु के साथ बातचीत करना चाहिए। हमारे भाइयों को ऑफिस से समय निकालकर, खेती बाड़ी का काम करने से समय निकालकर, कैसा भी आप काम करते हैं, आपकी रात को ड्यूटी रहती है, सुबह आपको सोना पड़ता है, उसमें से समय निकालकर आप अपने प्रभु के साथ बातचीत करना अति जरूरी है। उसके अलावा प्रभु की सेवा के लिए प्रभु ने जब आपको चुना है, प्रभु के दास, प्रभु की दासी, आपको सब काम साइड में रखते हुए आपको गांव में प्रचार करना भी उसमें से समय निकालते हुए आपको प्रभु के साथ बैठकर प्रभु से बातचीत करना अति जरूरी है। जब आप प्रभु के साथ व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगे, आपका प्रेम प्रभु के साथ गहरा हो जाएगा। आप प्रभु की आवाज सुनेंगे, आपकी आवाज में दम होगा। आपकी आवाज जब लोगों को सुनाएंगे तो लोग उद्धार पाएंगे। उसने 11 को चुन लिया। मरकुस सुसमाचार में लिखा है, प्रभु ने 11 को चुन लिया कि वह उनके साथ साथ रहे और वो उनको भेजे और वो प्रचार करें। आइए हम सुसमाचार मरकुस में जाएंगे। प्रभु यीशु के समय में उन्होंने 12 को, उधर लिखा 12 पुरुष ठहराए। मरकुस 3 का 14 पढ़िएगा। मरकुस सुसमाचार 3 का 14, मार्क चैप्टर 3 वर्स 14। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वे उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। आमीन। उन्होंने 12 पुरुषों को चुना और वे उनके साथ साथ रहते थे, उनके साथ बातचीत करते थे। प्रिय भाई बहनों, फिर वो जब भेजा तो प्रभु का कार्य हुआ, सामर्थ के काम हुए, प्रभु के जुटने की, प्रभु की सामर्थ उन्होंने प्रकट किया। इसलिए जब प्रभु स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे, तब भी उन्होंने बोला कि जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम में रुके रहना। वह 9 दिन परमेश्वर के साथ बैठकर बातचीत करते रहे, परमेश्वर के साथ बैठकर वार्तालाप करते रहे। 10वें दिन, जिसको हम 50वां दिन भी बोलते हैं, 40 दिन प्रभु यीशु के जी उठने के और 10 दिन के बाद उसको पेंतिकुस्त जो लिखा हुआ है प्रेरितों के 2 का
1 में, वो है 50वां दिन। पेंतिकोस्त का मतलब है 50वां दिन। 40 दिन प्रभु यीशु जी उठे और वो रहे, और 10 दिन चेले लोग प्रभु के कदमों में बैठकर प्रभु से बातचीत करते रहे। बातचीत धन दौलत पाने की नहीं, घर बनाने की नहीं, बड़ा प्रार्थना भवन बनाने की नहीं, और फालतू की बातों के लिए नहीं, स्वर्ग से सामर्थ्य पाने के लिए। प्रभु हमें तेरी सामर्थ्य चाहिए। तो जब उन्होंने 10 दिन प्रभु के साथ बैठकर समय बताया, वार्तालाप किया, कम्युनिकेशन किया, तो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से भर गए, और आत्मा से भरे हुए परमेश्वर के प्रेरित पतरस ने एक प्रचार किया, जिसके द्वारा 3000 लोग मन फिराया, उद्धार पाया और प्रभु के कदमों में आए। मुझे सुनने वाले प्रभु के दासों, प्रभु की दासियों, हमारे जीवन में कम्युनिकेशन, वार्तालाप और प्रभु के साथ बैठकर बातचीत करना अति जरूरी है। हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु के साथ बातचीत करें, क्योंकि हम एलिया को देखते हैं। पहला राजा 17 अध्याय में एलिया कहता है, मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहता हूं, बना रहता हूं, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक ना मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। पहला राजा 17 अध्याय उसका 1 वचन, 1 किंग चैप्टर 17 वर्स 1। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। देखिए, इधर में प्रभु के साथ बातचीत करने वाला, प्रभु के साथ वार्तालाप करने वाला, प्रभु के साथ कम्युनिकेशन करने वाला क्या बोलता है? राजा को बोलता है, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक ना तो मैं बरसेगा और ना ओस गिरेगी। यह अंधकार का सेवा, यह प्रभु के साथ बैठने का प्रमाण। और एक वचन आपको बताना चाहता हूं, लूका सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन और 18 और 19 पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 1 वर्स 18-19। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह समाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। स्वर्गदूत ने कहा, जकरिया तुम्हारे घर में एक बेटा आने वाला है, मैं परमेश्वर का संदेश लेकर आया हूं। तो जकरिया याजक उस बात को स्वीकार ना करते हुए मालूम क्या कहा, देखो भाई मैं भी बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, आप बोलते हो आपके घर में बेटा आने वाला है, मैं इस बात को कैसे मानूं? मेरे मानने से ये बात बाहर है। तब स्वर्गदूत ने बोला, सुन ले, मैं कोई इधर उधर से घूमता घूमता नहीं आया हूं, मैं जब्राइल दूत हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, उसके उपस्थिति में मैं रहता हूं, उसके साथ बातचीत करता हूं और उसकी आवाज सुनकर आया हूं और उसी का संदेश लेकर आया हूं। जब तक ये आपके घर में बेटा नहीं होगा तब तक आप बात नहीं कर सकोगे, आपकी जुबान बंद हो जाएगी। प्रिय भाइयों बहनों, एक बड़ी बात, प्रभु के साथ हमारा व्यक्तिगत नाता, प्रभु के साथ हमें समय बिताना, प्रभु की आवाज सुनना डायरेक्ट, उसमें सामर्थ्य रहता है,
मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की आवाज सुनने का मुझे मौका मिला, और जब उसकी आवाज हम सुनते हैं तो हम दुनिया के डर के बाहर बोलते हैं। फिर शैतान की शक्तियों का डर नहीं रहता, बीमारियों का डर नहीं रहता, किसी प्रकार का भी विरोध का डर नहीं रहता। हम दलेरी से प्रभु के सत्य वचन को लोगों को बता पाते हैं। और मैं आपके लिए यही संदेश देना चाहता हूं कि आपको प्रभु के साथ बैठकर बातचीत करने वाला मन होना चाहिए, और आपको समय निकालना चाहिए। आपको भी प्रभु के साथ कम्युनिकेशन, वार्तालाप करना चाहिए। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने इस वचन को मेरे मुंह में डाला है प्रभु। किधर भी तेरे लोग ये वचन सुनेंगे, उनको तेरी ओर से आशीष मिले, और अपना टूटा हुआ संबंध, अपना टूटा हुआ व्यक्तिगत संबंध तेरे साथ जोड़ पाए, और तेरे कदमों में बैठकर तेरी आवाज सुने, और दलेरी के साथ यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर है करके लोगों को बताने के लिए एक एक की सहायता कर। पिता, मेरी विनती को ग्रहण कीजिए। ये विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।